अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरकाए इरफ़ानुत तजवीद वल क़िराअ कोर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके नाले पाक का तसद्दुक़ है कि आज हम अपने इस कोर्स की दूसरी क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कि हरकात किसे कहते हैं। देखिए, ज़बर ज़ेर पेश तो हम उर्दू में बोलते हैं ना, अरबी के अंदर ज़बर को क्या कहते हैं, ज़ेर को क्या कहते हैं, पेश को क्या कहते हैं, और जिस हर्फ पर ज़बर आएगी उसको क्या कहेंगे, जिस हर्फ के नीचे ज़ेर आएगी उसका क्या नाम होता है, और जिस हर्फ के ऊपर पेश आएगी उसको क्या कहते हैं। तो आइए, एक तो हम हरकात पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मखरज किसे कहते हैं, और मखरज किसी हर्फ का अगर मालूम करना हो तो उसका तरीका क्या है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, बिला ताख़ीर आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आपने पेन अपने पकड़ लिए होंगे, नोटबुक्स आपके हाथ में होंगी, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरकात का बयान। किसका बयान जी? हरकात। हरकात जमा है हरकत की। हरकात का बयान देखिए, हमारे यहाँ हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। हमने आज देखना है कि अरबी में ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं। ज़बर ज़ेर और पेश, ज़बर ज़ेर और पेश। ज़बर को हाज़रीन मोहतरम कहते हैं फ़तहा। क्या कहते हैं? फ़तहतुन है वैसे, लेकिन जब वक्फ करते हैं तो ता के नुक्तों को उड़ा देते हैं, तो पढ़ेंगे फ़तहा। ज़ेर को कहते हैं कसरा। क्या कहते हैं जी? कसरा। और पेश को कहते हैं दम्मा। तीनों अल्फाज जो हैं वो हम वज़न हैं, हम वज़न हैं। ज़बर को फ़तहा, फ़तहा, फ़तहा। ज़ेर को कसरा, कसरा, कसरा। पेश को दम्मा, दम्मा, दम्मा। हाज़रीन मोहतरम, ज़बर को कहते हैं फ़तहा, ज़ेर को कहते हैं कसरा, पेश को कहते हैं दम्मा। क्या लिखा है आपने? ज़बर को फ़तहा, ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा। फ़तहा, कसरा, दम्मा। पढ़िएगा मेरे बाद, 3 दफ़ा पढ़ेंगे हम। फ़तहा, कसरा, दम्मा। फिर पढ़ें, फ़तहा, कसरा, दम्मा, फ़तहा, कसरा, दम्मा। हाज़रीन मुकर्रम, ज़बर को फ़तहा, ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि जिस हर्फ के ऊपर ज़बर आएगी उसको क्या कहेंगे, यानी कि फ़तहा होगी तो उस हर्फ को क्या कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे कसरा यानी कि ज़ेर होगी तो उसको क्या कहते हैं, और दम्मा, जिस हर्फ के ऊपर दम्मा पेश होगी तो उसको क्या कहते हैं। जिस हर्फ पर फ़तहा होगी तो वो ये सारे अल्फाज और कलिमात जो हैं मफ़ऊल के वज़न पर आएंगे। किस वज़न पर आएंगे? मफ़ऊल। कहिए मफ़ऊल, मफ़ऊल, मफ़तूहुन। फ़तहा से मफ़तूह, जिस हर्फ पर फ़तहा होगी वो क्या कहलवाएगा? ये क्या है? मफ़तूह है। क्या है? मफ़तूह है। जिस हर्फ के नीचे कसरा होगी उसको कहेंगे ये मकसूर है। सेम वज़न है ये भी, मकसूर, मफ़तूह, मकसूर। और इसी तरह ये भी वज़न सेम है इसका, दम्मा से मदमूम। ये ज़बर को हाज़रीन किराम कहते हैं फ़तहा, जिस पर फ़तहा होगी वो हर्फ मफ़तूह। ज़ेर को कहते हैं कसरा, जिस हर्फ के नीचे कसरा होगी उसको मकसूर कहेंगे। और पेश को कहते हैं दम्मा, जिस हर्फ के ऊपर पेश होगी, दम्मा होगी, उसको क्या कहेंगे? मदमूम। क्या कहेंगे? मदमूम। लिख लिया आप सब ने? ज़बर को फ़तहा, फ़तहा से मफ़तूह, ज़ेर को कसरा, कसरा से मकसूर, पेश को दम्मा, दम्मा से मदमूम। तो देखिए ना, ज़बर ज़ेर पेश तो हमारी ज़बान में जो बोला जाता है ये तो हमने फ़ारसी से लिए हैं।
अरबों में तो ज़बर ज़ेर पेश का लफ्ज़ नहीं बोला जाता, अरबों में ज़बर ज़ेर पेश के लिए कलिमात इस्तेमाल होते हैं फ़तहा कसरा दम मा, फ़तहा कसरा दम मा। अब मफ़ऊल उनके वज़न पर उस हर्फ को हम नाम देंगे, जिस हर्फ के ऊपर फतहा होगी उसको कहेंगे मफ्तू, जिस हर्फ के नीचे कसरा होगी उसको कहेंगे मकसूर, और जिस हर्फ के ऊपर दम्मा होगी उसको क्या कहेंगे, मदमूम। आप बताइएगा, यहाँ बा क्या है, इसके ऊपर फतहा है तो ये क्या हो गई, मफ्तू। यहाँ बा के नीचे कौन सी हरकत है, कसरा है, तो ये क्या हो गई, मकसूर। यहां बा के ऊपर क्या है, दम्मा है, क्या है जी, दम्मा है, तो बा क्या हो जाएगी, मदमूम। ये तो हाज़रीन किराम हमने हरकत का बयान पढ़ा है कि ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में कहते हैं फ़तहा कसरा दम मा, जिस हर्फ पर फतहा होगी मफ्तू, कसरा से मकसूर और दम्मा से मदमूम। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि हरकत को हरकत क्यों कहते हैं, इस वजह से कि यही फतहा कसरा और दम्मा ही तो है जिसकी वजह से कोई हर्फ मुतहर्रक होता है। कोई हर्फ क्या होता है, मुतहर्रक होता है। देखिए मिसाल के तौर पर यही हर्फ जो हमने लिखा, यहां मैं अलग से लिखता हूं, इसको आप पढ़िए, इसको पढ़िए, आप कहेंगे जी ये बा है, क्या है, बा है। इस पर ज़बर ज़ेर पेश फतहा कसरा दम्मा है, नहीं है, कोई हरकत नहीं है ना। अगर आप इसको कहेंगे बा है तो मैं अर्ज करूंगा कि आपने इसको नहीं पढ़ा, आपने तो ये पढ़ा है, बा ज़बर अलिफ बा, आपने तो ये पढ़ा है बा। आप इसको पढ़िए, नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, इस वजह से कि इस पर तो हरकत ही कोई नहीं है। जब हरकत ही नहीं है तो मुतहर्रक क्यों कर हो सकता है, आप समझे हैं। तो हरकत को हरकत इसी वजह से कहा जाता है कि इनसे हरूफ क्या हो जाते हैं, मुतहर्रक हो जाते हैं। तो फतहा से मफ्तू, कसरा से मकसूर और दम्मा से मदमूम हो गया। ये चंद एक हरकत थी नाज़रीन किराम जो अभी हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा कुछ और हरकत के ज़िम्मन में भी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर सुकून, सुकून किसको कहते हैं, ये अलामत होती है, छोटा सा 8 लिखा होता है या छोटा सा दाल लिखा होता है, या अरबों में देखें तो गोल दायरा बना होता है, जिसको हम जज्म भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं, जज्म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। अगर कहेंगे जी इस हरफ पर सुकून है तो उस हरफ को कह देंगे साकिन। जिस हरफ पर सुकून होगा उसको क्या कहेंगे, साकिन। मिसाल के तौर पर ये जो बा है ये क्या है, साकिन है। अब साकिन चीज तो पढ़ी नहीं जाती, बोलिएगा, साकिन चीज पढ़ी नहीं जाती। साकिन का माना होता है गैर मुतहर्रक, ठहरा हुआ, जिसको पढ़ा न जा सके। सुकून अगर आ गया तो वो हरफ साकिन कहलवाएगा। इसी तरह हाज़िरीन मुकर्रम एक लफ्ज आता है शद, बल्कि अलामत है ये एक शद, किस चीज की, ये 3 इस तरह से इसके डंडे बने होते हैं, शद। इसको शद, जिस हरफ पर शद आती है उसको कहेंगे मुशद्दद। क्या कहेंगे, मुशद्दद है ये। मुशद्दद का माना यह है जिस पर तशद्दुद किया जाए। देखें, शद का माना होता है सख्ती या कुव्वत। क्या माना होता है, सख्ती या कुव्वत। तो जिस हरफ पर शद आएगी ना, उस पर हमने पिछले हरफ को जोर से मारना है, कुव्वत से मारना है, सख्ती से मारना है, तो वो मुशद्दद कहलवाएगा। जिस हरफ पर शद आएगी वो क्या कहलवाएगा। मिसाल के तौर पर बा के ऊपर शद है तो जैसे कहते हैं रुब्बा, तो रा को बा पे जोर से मारेंगे, इस पर तशद्दुद होगा इस वजह से कि इस पर शद है। आखिरी चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तनवीन। तनवीन, या मैं इसको हमेशा कहता हूं नूने तनवीन। मैं इसको क्या कहता हूं जी, नूने तनवीन। आम तौर पे इसको तनवीन कहा जाता है। ये क्या होती है, ये हरकत जब डबल आती है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इसको हम तनवीन कहते हैं या नूने तनवीन कहते हैं।
तो जिस हर्फ पर तनवीन होगी या नूने तनवीन होगी हाज़रीन मुकर्रम, उसको कहेंगे मुनव्वन। क्या कहेंगे? मुनव्वन। इसी वजन पर, मुशद्दद के वजन पर। किस वजन पर? मुशद्दद के वजन पर। यह तो हमारे हाज़रीन मुकर्रम आज के कवायद के सबक का एक पोर्शन हुआ है। अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि हरकत किसे कहते हैं। हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। फिर हमने ये भी देखा कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत क्यों कहते हैं। इस वजह से कि अगर किसी हर्फ पर हरकत ना होगी वो मुतहर्रक ही नहीं हो सकता, उसमें आप तहर्रुक और मोटिवेशन ही पैदा नहीं कर सकते। तो हाज़रीन किराम, हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। अब ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं, जो हम आम तौर पे अब आगे इस्तेमाल करेंगे। ज़बर को फतहा, जिस पर फतहा होगी उस हरफ को कहेंगे मफ्तू है। ज़ेर को कसरा, जिस हरफ के नीचे कसरा होगी कहेंगे ये मकसूर है। पेश को दम्मा, जिस हरफ पर दम्मा होगी ये हरफ मदमूम है। सुकून की अलामत होगी तो कहेंगे हरफ साकिन है। और इसी तरह शद की अलामत होगी तो कहेंगे मुशद्दद है। जैसे वजन होता है ना मुनव्वर, मुनव्वर, उसी तरह कहेंगे मुशद्दद है। और जिस हरफ पर तनवीन यानी कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होगी उसको कहेंगे ये मुनव्वन है। ये क्या है? मुनव्वन। उसी तरह मुनव्वर के वजन पर मुशद्दद, मुनव्वन। ये तो था हरकत का बयान। अगेन एक दफ़ा दोहराने की कोशिश करता हूँ। हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। हमने पढ़ना है कि अरबी में इसे क्या कहते हैं। अरबी में ज़बर को फतहा, जिस हरफ पर फतहा उसे मफ्तू। ज़ेर को अरबी में कसरा, जिस हरफ के नीचे कसरा उसे मकसूर। पेश को दम्मा, और जिस हरफ के ऊपर दम्मा होगी उसको मदमूम कहेंगे। उसके बाद जिस हरफ पर सुकून होगी उसे साकिन, जिस हरफ पर शद होगी उसे मुशद्दद, और जिस हरफ पर तनवीन, या मैंने अर्ज़ किया मैं नूने तनवीन इसे कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? आने वाले कुछ लेक्चर्स में इंशाअल्लाह ये बात तय हो जाएगी। जो जिस हरफ पर तनवीन होगी उसको मुनव्वन कहा जाता है। ये तो था हरकत का बयान। और फिर हमने ये बात भी की कि हरकत को हरकत इस वजह से कहा जाता है कि इससे हरफ के ऊपर तहर्रुक पैदा होता है, इसके बगैर हर्फ जो है अदा नहीं हो पाता। तो आइए नाज़रीन किराम, इसका एक छोटा सा और पोर्शन है कवायद का जो आज हम पढ़ना चाह रहे हैं, और वो ये है कि मखरज किसे कहते हैं। और हमने अगर किसी मखरज का मालूम करना हो कि इस हर्फ का मखरज क्या है तो कैसे पता चलता है, ये चीज़ पढ़ते हैं। आप लिखेंगे मखरज का बयान। मखरज का बयान। जी, मखरज कहते हैं हाज़रीन किराम हुरूफ के अदा होने की जगह को। किसको? हुरूफ के अदा होने की जगह को। किसको? हुरूफ के अदा होने की जगह को मखरज कहते हैं। ये खारजा यखरुजु से लफ्ज़ निकला है। इसका माना है खुरूज की जगह। आप अरबों में चले जाए ना, तो जैसे हमने दरवाज़ों पे लिखा होता है ना एग्जिट, वहाँ आपको हर जगह पे लिखा नज़र आएगा मखरज, यानी खुरूज की जगह, एग्जिट की जगह और निकलने की जगह। मखरज से यहाँ, अच्छा इसको मखरज नहीं कहना, ज़बर के साथ पढ़ना है। मखरज, मखरज कहना है। क्या कहना है? मखरज कहना है। हुरूफ के अदा होने की जगह, हुरूफ के अदा होने की जगह को मखरज कहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो हम आज पढ़ना चाह रहे हैं वो ये है मखरज मालूम करने का तरीका। लिखिए, मखरज मालूम करने का तरीका। जी, मखरज मालूम करने का तरीका यह है कि आपने जिस हर्फ का मखरज मालूम करना है, दो काम करने हैं तो मखरज मालूम हो जाएगा। कितने काम करने हैं जी? दो काम करेंगे तो मखरज मालूम हो जाएगा। नंबर 1, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो, लिखा करें और जल्दी जल्दी लिख लिया करें। जिस हर्फ का मखरज मालूम, अब आप देखें कि मैंने इसको हरफ नहीं कहा, हरफ।
जिस हरफ का, हरफ नहीं होता, हर्फ होता है। क्या होता है? हर्फ होता है। रा को साकिन पढ़ते हैं हमेशा। जिस हर्फ का मखरज, और मखरेज नहीं कहना, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे साकिन करेंगे। क्या करेंगे? पहले उसे साकिन करेंगे। क्या करेंगे? साकिन करेंगे। लिख लें, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे साकिन करेंगे। नंबर 1, ये लिख लिया आपने बात। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे क्या करना है? साकिन करना है, साकिन करना है, साकिन करना है। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसको साकिन करेंगे। नंबर 2, और मा कबल, मा कबल, मा कबल कहते हैं जो उससे पहले हो। इसको देख लेते हैं, आप पहले लिख लें। और मा कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ेंगे। हमजा मफ्तूहा, मफ्तूहा का हमें पता चल गया अभी के मफ्तूहा किसे कहते हैं? जिस हमजा के ऊपर जबर हो, फतहा हो। हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ेंगे। मा कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ेंगे। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो क्या करना है नाजरीन किराम? पहले उसे साकिन करना है। और मा कबल, मा का माना होता है जो, कबल का माना होता है पहले, यानी जो पहले होता है, जो पहले। मिसाल के तौर पर यह है अलिफ, यह है बा और यह है ता। अब इसका पहला कौन है? अलिफ है। तो अलिफ का ये मा कबल है। मा का माना होता है जो, माँ का क्या माना होता है? जो। माँ पहले, जो उससे पहले है। और अगर कहना हो माँ बाद, तो जो उससे बाद है। हमने कहा माँ कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ेंगे। अगर आपने ये लिख लिया है तो हम मिसाल से इस बात को क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पर बा है ना, बा, बा का अगर मखरज मालूम करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले पहला काम क्या करना है? उसको साकिन करना है। पहले क्या करना है? उसे साकिन करना है। साकिन कर दिया। और मा कबल यानी उससे पहले हमजा मफ्तूहा, हमजा मफ्तूहा यानी जबर वाली हमजा लाकर पढ़ेंगे, फतहा वाली हमजा लाकर पढ़ेंगे। इसको कहिएगा मेरे बाद, हमजा जबर बा अब, हमजा जबर बा अब। तो आपने देखा जब आप कहते हैं ना अब, दोनों होंठों का जो अंदर वाला तर हिस्सा है वो मिलता है तो बा अदा होती है। ये है बा का मखरज। फिर से कहिए अब। तो आपने देखा दोनों होंठों का जो अंदर वाला तर हिस्सा है वो मिला है, बा अदा हो गई। तो हमें मखरज मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? मखरज। इसी तरह नाजरीन किराम आप मीम को पढ़ें। मीम का मखरज मालूम करना है। हमें मीम का मखरज नहीं मालूम, क्या करें? क्या करें? पहला काम ये करेंगे, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो, क्या लिखा है हमने? पहले उसे साकिन करेंगे। ये साकिन कर दिया। और दूसरा मा कबल यानी उससे पहले हमजा मफ्तूहा, फतहा वाली हमजा। फतहा किसे कहते हैं? जबर को। तो हमजा मफ्तूहा से मुराद है हमजा जबर आ ला के पढ़ेंगे। पढ़ें जरा मेरे बाद, हमजा जबर मीम अम, हमजा जबर मीम अम। अब दोनों होंठों का बाहर वाला खुश्क हिस्सा मिला है तो मीम अदा हुई है। खुश्क हिस्सा मिला है तो मीम अदा हुई है। खुश्क हिस्सा मिला है तो मीम अदा हुई है। आपने देखा नाजरीन किराम, जिस हरफ का मखरज मालूम करना हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसको साकिन करें, उससे पहले हमजा जबर आ ला के उसके ऊपर मारें तो आपको मखरज मालूम हो जाएगा। एक बात तो यह है। दूसरी और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं असातिज़ा के लिए, जो लोग तजवीद पढ़ाते हैं, जो लोग बच्चों को मखारिज की प्रैक्टिस करवाते हैं, वो इसको, इस तरीक़ाकार को अगर ले लें तो आप बिलीव करें बच्चों के लिए और नए मुब्तदी सीखने वालों के लिए मखारिज की प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूं। हम आम तौर पे हा की प्रैक्टिस करवाते हैं। हा की, हा जो है हाजरीन किराम ये अदा होता है वस्ते हलक से। हलक के दरमियान से ये आगे चल के हमने तफसील के साथ इसको पढ़ना है, यहां से अदा होता है। अब होता क्या है, हमने पढ़ना होना हमदू, हमने पढ़ना हो हमदू, तो हम कहते हैं, आप कहें हमदू हमदू हमदू। हा की प्रैक्टिस जो है यहां से करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन करना क्या है, इसको साकिन करें
और माँ कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ें तो नाज़रीन किराम हा की प्रॉपर प्रैक्टिस फिर होगी। फिर आप कहेंगे आह आह आह। अगर आप किसी को कहें बेटे कहो हलवा हलवा, वो सही नहीं पढ़ सकेगा, उसको पता नहीं चलेगा हा को कहां से अदा करना है। तो तरीका कार ये है, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे साकिन करते हैं और उस माँ कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ते हैं, उसको साकिन करते हैं और माँ कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ते हैं। तो दो चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी वो ये पढ़ी कि मखरज कहते हैं हुरूफ के अदा होने की जगह को। किसी भी हरफ का मखरज मालूम करना हो या उसकी प्रैक्टिस करनी हो तो तरीकाकार ये है कि पहले उसे साकिन कर दें, उसके बाद माँ कबल उससे पहले हमजा ज़बर आ ला के पढ़ें तो आपको मखरज मालूम हो जाएगा। ये था आज के लेक्चर में कवायद का पोर्शन। अब हम चलते हैं अपने किरात की जानिब और थोड़ी सी किरात की प्रैक्टिस करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको भी एराब लगा लेते हैं। हाज़रीन मुकर्रम, ये आप देखिएगा कि हमने आज दो चीज़ें लिखी हैं, तअव्वुज़ लिखा है और तस्मिया लिखी है। आम तौर पे लोग इसको तऊज़ कहते हैं, ये तऊज़ नहीं है, ये है तअव्वुज़, इसको कहना है। प्लीज़ आपने हमेशा क्या कहना है? तअव्वुज़। तो आइए आज तअव्वुज़ की प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ हम में से ज़्यादातर जब लोग पढ़ते हैं तो वो कहते हैं अऊज़ु बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह। औ नहीं कहना, सबसे पहले है हमज़ा। हमज़ा को नाज़रीन किराम आपने यहाँ से अदा करना है, थोड़ा सा झटका देना है और कहना है अ। उसके बाद है आइन। आइन यहाँ से अदा होता है थोड़ा ऊपर से, वस्ते हलक से, हलक के दरमियान से। मगर हाज़रीन मुकर्रम जब आइन को पढ़ेंगे तो ऊपर पेश है। आपने यूँ पढ़ना है अऊज़ु अऊज़ु अऊज़ु। जब आप हमजा आ कहने के बाद होंठ गोल कर लेंगे ना, कभी भी औज़ु नहीं कहेंगे, फिर ऊदू प्रॉपर ही अदा होगा। आप एक बच्चे को सामने बिठाएं, सारा दिन उसको कहें कि बेटे अऊज़ु पढ़ो, वो कहेगा अऊज़ु अऊज़ु। औज़ु नहीं है। आप उसको कहें आ कहने के बाद होंठ गोल करके पढ़े, जैसे अऊज़ु अऊज़ु अऊज़ु। तो आपने देखा कि सिर्फ होंठ गोल करने से वाव और पेश अदा बड़ी प्रॉपर हो गई है, बहुत प्रॉपर हो गई है। उसूली तौर पे पेश और वाव जो होती है वो कभी भी होंठ गोल किए बगैर अदा नहीं होती, तो इसको होंठ गोल करके ही हम आगे पढ़ेंगे। तो आप कहें पढ़ेंगे अऊज़ु अऊज़ु अऊज़ु, इसको एक अलिफ जितना खींचना है। उसके बाद बिल्लाहि बिल्लाहि। हाज़रीन मुकर्रम, ये जो इसमें जलालत होता है लफ्ज़ अल्लाह, इससे पीछे अगर ज़बर आ जाए तो इसको बारीक पढ़ते हैं, और अगर इससे पहले हाज़रीन किराम ये जो इसमें जलालत होता है इससे पहले अगर ज़ेर आ जाए तो इसको बारीक पढ़ते हैं, और अगर ज़बर या पेश हो तब इसको मोटा करके पढ़ते हैं। यहाँ चूंकि इसमें जलालत का मा कबल यानी उससे पहले चूंकि ज़ेर है, इस वजह से हम इसको बारीक पढ़ेंगे और इसको कहेंगे बिल्लाहि। इसको यूं नहीं कहना, बिल्लाहि बिल्लाहि। आपको एक ज़बरदस्त बात आपसे शेयर करता हूं, वो ये है कि आपने किसी हर्फ को मोटा करना है ना, ज़बान तालू की तरफ लेके जाएं, होंठ गोल करें, वो मोटा हो जाएगा। और अगर आपने किसी हर्फ को बारीक रखना है तो ज़बान नीचे की तरफ रखें और होंठों को पीछे खींचें, वो हर्फ बारीक हो जाएगा। यहाँ इसमें जलालत का मा कबल ज़ेर है, इसमें जलालत से पहले ज़ेर है, हमने बारीक पढ़ना है इसको।
हमने पढ़ना है बिल्लाही, तो होंठ पीछे खींचें, जबान नीचे रखें, हर्फ बारीक हो जाएगा। पढ़िएगा मेरे बाद, बिल्लाही बिल्लाही, इसको यूं नहीं कहना बिल्लो, जो ही होंठ गोल किए जबान ऊपर गई तो हर्फ मोटा हो गया, ये काम हमने नहीं करना। अऊदु अऊदु, आ का भी झटका लंबा नहीं करना, आऊज़ु नहीं कहना, आऊज़ु नहीं, मामूली सा अऊदु बिल्लाही बिल्लाही, इसको भी एक अलिफ जितना खींचना है। मिनश्शैतो, मिनश्शैतो, तो में तो चूंकि मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ में से है तो इसको मोटा पढ़ेंगे, और अलिफ को एक अलिफ जितना खींचा जाएगा यहां भी। मिनश्शैतो निर्रजीम, अच्छा निर्रजीम में आप देखें रा जो है एक तो उसके ऊपर शद है, तो अभी थोड़ी ही देर पहले हमने पढ़ा कि जिस हरफ पर शद आएगी पिछले हरफ जोर से उस पर मारा जाएगा, तो आपने यूं नरमी से नहीं पढ़ना निर्रजीम निर्रजीम, नहीं, जोर से पढ़ेंगे और कहेंगे निर्रा निर्रा। और रा का भी तरीका यह है, इस पर जबर या पेश हो तो यह मोटी पढ़ी जाती है। कैसे पढ़ी जाती है? मोटी पढ़ी जाती है, और पढ़ेंगे निर्रजीम, फिर अलिफ को भी खींचेंगे उतना ही। तो इसमें एक वाव को हमने खींचना है, एक यहां पे हमने खींचना है, एक हमने इस अलिफ पर खींचना है, और एक हमने यहां पर। टोटल 4 जगहों पे नाज़रीन किराम हमने खींचना है। आप मुझे फॉलो कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, 4 जगहों पे हमने इसको खींचा है हाज़रीन मुकर्रम। अब आइए तस्मिया पर। सीन के ऊपर सीटी की आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि यह हरूफ़े सफ़ीरिया में से है। और अब आप देखिएगा, सीन के ऊपर सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। आप मुझे फॉलो कीजिएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जैसे ऊपर हमने बात की कि इसमें जलालत से पहले अगर जेर हो तो इसको बारीक रखते हैं। बारीक करने का तरीका हम सीख चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमा, अगेन रॉ को हम मोटा भी पढ़ेंगे और जब इसके ऊपर नाजरीन शद है तो सख्ती से भी पढ़ेंगे, और इसको कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमा हिर्रहमा हिर्रह। आपने देखा कि रा को मोटा करना है तो वो कैसे कर रहे हैं? हम होंठ गोल करेंगे, ज़बान ऊपर तालू की तरफ जाएगी तो रा मोटा हो जाएगा। हिर्रहमा हिर्रहमा जी। अगेन उसी तरह नून को रा के ऊपर जोर से मारना है, चूंकि ये मुशद्दद है और जबर है तो मोटी भी पढ़नी है। निर्रहीम हीम, एक अलिफ जितना। एक हमने यहां पे एक अलिफ जितना खींचा इसको, फिर खड़ी जबर को एक अलिफ जितना खींचा, और फिर हमने या के ऊपर एक अलिफ जितना खींचा है, और हमने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन किराम, ये आज की हमारी किरात का सबक था। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमने हरकत का बयान पढ़ा। हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, ज़बर को फ़तहा, जिस पे फ़तहा होगी उसे मफ्तू, ज़ेर को कसरा, जिस हरफ के नीचे कसरा होगी उसे मकसूर, पेश को दम्मा, जिस हरफ पर दम्मा होगी उसको मदमूम कहेंगे, जिस हरफ पर सुकून होगा उसे साकिन कहेंगे, जिस पे शद होगी उसे मुशद्दद, और जिस हरफ पर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश होगी तनवीन यानी कि उसको मुनव्वन कहेंगे। फिर हमने पढ़ा मखरज किसे कहते हैं। मखरज कहते हैं हरूफ के अदा होने की जगह को मखरज मालूम करना हो या उसकी प्रैक्टिस करनी हो तो उसका तरीका कार ये है, 2 काम करें। जिस हरफ का मखरज मालूम करना है पहले उसे साकिन करें, फिर उससे पहले हमजा ज़बर आ यानी हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ें तो मखरज मालूम हो जाएगा। उसके बाद हमने तावुज़ और तस्मिया की प्रैक्टिस की है थोड़ी सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब का हमियो नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।